ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। तो जिन्हें आप अभी सुन रहे थे वो थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बयान को सुनकर शायद सभी को लगा होगा कि अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन जो खबर आज हम आपको दिखाने वाले हैं शायद उसे सुनकर आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दरअसल ये खबर कहां से सामने आई है ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये खबर आई है काशी से। जी हां, काशी, बनारस, पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां मोदी के नाम का डंका बजता है, जहां अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी बाबा के दर्शन करने के लिए, शीश नवाने के लिए जाते हैं, जहां सीना चौड़ा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। उसी संसदीय क्षेत्र में एक छात्रा के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया और जिन पर आरोप लगा है उनके तार सीधे सीधे बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। ये तीनों ही बीजेपी के नेता हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स सोशल मीडिया पर बीजेपी पर खूब सवाल भी दागे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा मामला क्या है जिसे लेकर हम बीजेपी को कोस रहे हैं। तो सबसे पहले आप पूरा मामला समझिए। 1 नवंबर को बीएचयू आईआईटी परिसर के अंदर देर रात एक छात्रा के साथ 3 लोगों ने छेड़खानी करते हुए उसका न्यूड वीडियो बनाया था। इसके बाद आईआईटी परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मामले में 376D की धारा लगा दी गई थी। इस मामले को लेकर विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने सवाल उठाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घटना के करीब 1 हफ्ते बाद ही इसमें बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने की सार्वजनिक तौर पर बात कही थी। और आप ये सोचिए कि इसके तुरंत बाद ही अजय राय पर ही लंका थाने में केस दर्ज कर लिया गया। विपक्ष के दबाव में आई पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और पुलिस हरकत में कब आई? 60 दिनों के बाद। घटना में इस्तेमाल बुलेट को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी काशी के ही रहने वाले हैं। 60 दिन बाद ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। आरोपियों की पहचान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। कुणाल पांडे महानगर संयोजक के पद पर है, सक्षम पटेल महानगर सह संयोजक के पद पर है। इनके नाम से बीजेपी के लेटर भी वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया जिसमें साफ तौर पर बीजेपी पर सवाल दागे गए। जो सवाल आज जनता कर रही है कि आप महिला सुरक्षा के दावे करते हैं, लेकिन काशी जिसे सुरक्षित होना चाहिए था, वैसे तो पूरी यूपी को, पूरे देश में बेटियों को सुरक्षित महसूस कराया जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन ये दुविधा है, ये व्यथा है हमारे देश की कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आप जहां भी जाएंगे महिलाओं को अपनी अस्मत लुटने का खतरा हमेशा सताता रहता है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, ये है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी, लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सभी सीमाएं तोड़ दी थी। देश भर की एक एक नारी देख रही है कि भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिला भाजपा को एक भी वोट नहीं देगी। महिलाएं ही भाजपा की हार का कारण बनेंगी। भाजपा का आज सच जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपने फैसले भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कुणाल पांडे, महानगर आईटी के संयोजक, और सक्षम पटेल जो दिलीप पटेल काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, उनका पीए है। यही है भाजपा का दुष्कर्मी चेहरा। शर्मनाक। आज आप सबको ये जानकर
बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है, और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। और 2 महीने लग गए पुलिस को अभी तक इनको पकड़ने में, जो कि सीसी कैमरा और सारी चीजें उपलब्ध होने के बाद भी इतना विलंब लगा, इसलिए कि इनको पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। इनको पूरी तरीके से, इनको जहां तक मेरी जानकारी है कि इनको कैसे बचाया जा सके, पर दबाव इतना बना जनमानस का, जनता, काशी की जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश और देश में क्या स्थिति होगी। निश्चित तौर से मैं यही सरकार से मांग करूंगा, ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो और कठोर से कठोर दंड इनको दिया जाए, और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द इन्हें सजा दी जाए। धन्यवाद। अजय राय ने एक सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें शेयर की है, उसमें आरोपी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये सवाल हर कोई बीजेपी से कर रहा है कि क्या यही सरकार के नारी सम्मान और महिला सम्मान की बातें हैं। आप महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करते हैं, आप हर मंच से इस बात को दोहराते हैं कि हमारी सत्ता में महिलाएं सुरक्षित है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर इस चौराहे पर किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे गोली मार देगी। लेकिन व्यथा देखिए, दुविधा देखिए, शर्मनाक कितना है कि काशी में जब एक छात्रा के साथ ये दुखद घटना हुई तो उसके 60 दिन बाद पुलिस की नींद जागती है, और फिर पुलिस उन्हें ढूंढती है, तलाशती है, और वो 3 निकलते कौन हैं? ऐसे चेहरे जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद जब सवाल उठाया जाता है तो बीजेपी की तरफ से कार्रवाई करने में इतनी देरी हो जाती है कि महिलाएं, बच्चियां न्याय के लिए दर दर भटकती हैं, और बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ निंदा की जाती है। और अब सवाल ये है कि क्या यूपी की इस बेटी को न्याय मिलेगा, या फिर ये भी उन महिला पहलवानों की तरह सिर्फ आंसू छलकाते हुए रह जाएंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।